क्लियर आ रहा है एकदम है? स्टार्ट कर दिया? अरे कोई नहीं, हो तो एडिट में आगे काट दूंगा, तो ऐसे घबरा रहा है यार। देखो भाई, हमारी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हो चुकी थी, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 2.3 करते हैं। 2.3 के अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा मेन जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन का है, ठीक है। कैसे फैक्टर्स करेंगे, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, इनके अंदर देखते हैं। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो उसने बोला है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 इज अ फैक्टर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है भाई? 2.3। देखो इसने बोला है कि भाई x+1 किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर x+1 किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वो उस पॉलिनोमियल को क्या करेगी? सेटिस्फाई करनी चाहिए। बोलो हाँ या नहीं है। ये मेरे को डिटरमाइन करना है कि भाई इनमें से कौन सा अगर कौन सा है। तो यहां से अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूं तो x+1 अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी भाई? -1। ये वाली वैल्यू अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल में अगर पुट करता हूं और वो वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि कंडीशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, तो वो उस पॉलिनोमियल का ये वाला जो है x+1 ये फैक्टर होगा। समझ में आया? यानी कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। देखो कैसे भाई, ये माइनस कैसे है? इधर प्लस में वैल्यू थी, इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, ठीक है। पहला जो पार्ट है इसका वो क्या दे रखा है हमें? जो पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई? x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा था। x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है भाई? -1 रख दो जरा यहां पे। p -1 क्या हो जाएगा भाई? -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। बताओ वो दिक्कत यहां तक क्या किया है मैंने? पहला जो स्टेप था मेरा भाई, मैंने को जो भी दे रखा था कि जो भी चेक करना है मेरे को ये फैक्टर है या नहीं है, उसकी वैल्यू मैंने 0 के बराबर कंसीडर की, उससे मैंने x की वैल्यू निकाली, गिवन पॉलिनोमियल में वही वैल्यू मैंने क्या कर दी? पुट कर दी। अब यहां से अगर करेंगे तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई अगर ओड पावर होती है तो माइनस का साइन माइनस ही रहता है, इवन पावर में क्या हो जाता है भाई? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ओड पावर है तो क्या रहेगा भाई? माइनस। यहां देखो इवन पावर आ गई तो प्लस, यहां ओड पावर आ गई तो माइनस, और यहां पे प्लस। अब देखो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई भाई? 0। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई? कर रहा है। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्या लिखेंगे? x+1 इज द फैक्टर of the given polynomial। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत भाई यहां तक? इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है भाई? x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ये दे रखा है हमें पॉलिनोमियल। अभी अभी मैंने बताई कि भाई x की वैल्यू क्या रखनी है हमें? -1। तो यहां पे रखेंगे p, x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1। तो भाई क्या हो जाएगा? यहां से रखो -1 का पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब कर दो भाई सेम प्रोसेस। इवन पावर है तो क्या बन जाएगा? प्लस, ओड पावर है तो माइनस, इवन पावर है तो प्लस, ओड पावर है तो माइनस और प्लस 1। देखो +1 -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, तो यहां से क्या बचा मेरा? 1। क्या 0 बच रहा है? नहीं बच रहा, तो लिख देंगे
x plus 1 is not a factor of the given polynomial. बताओ कोई दिक्कत समझ में आया? देखो हमने दो इसके वो पढ़े हैं क्वेश्चन, दो पार्ट। एक के अंदर वैल्यू 0 आ गई थी तो हमने लिख दिया था कि भाई हाँ ये x प्लस 1 है, इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में हमने देखा कि वैल्यू 0 नहीं आ रही, 1 आ रही है, 0 आनी चाहिए थी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो क्या लिख देंगे कि भाई ये वाला जो हमें गिवन था ये इस फैक्टर का, इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। बताओ कोई दिक्कत समझ में आया भाई? थर्ड पार्ट देखो इसका। देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 प्लस 3 x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? फिर से पहली कंडीशन भाई क्या मान लेंगे, px की फॉर्म में लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या करेंगे भाई, यहां पे मेरे को x प्लस 1 क्या देखना है भाई, इसका फैक्टर है या नहीं है, तो भाई x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, यहां से रखो p -1। देखो यहां करेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? मेरे को जो पोलिनोमियल दे रखा था मैंने उसके में x की जगह क्या रख दिया, -1। इसको सोल्व कर दो, इवन पावर है तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे ओड पावर थी -3 बन जा कितना होता है 3, यहाँ पे इवन पावर है प्लस बन जाएगा 3 बन जा 3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये क्या बन जाएगा भाई प्लस। कोई दिक्कत यहां तक? देखो -3 से +3 कैंसिल हो गया और -1 से +1, यहां भी मेरा क्या बचा भाई 1। इस केस में भी मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे भाई? लास्ट पार्ट देखो, क्या चीज, ये हमारा पोलिनोमियल दे रखा था, यहां पे ये मेरे को कंडीशन दे रखी कि चेक करना है कि ये जो x प्लस 1 है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि इस वैल्यू को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो ये इधर जाएगा तो ये -1 आ गई, जहां जहां x था उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया -1 और उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट देखो भाई, क्या दे रखा है हमें पोलिनोमियल, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? अगर मैं यहां से अगर सोल्व करूं, वही वाली कंडीशन है कि भाई x प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई -1 आ गई। यहां से अगर पुट करेंगे तो पहले px की टर्म में लिख दो, px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, ठीक है। अब यहां से अगर करेंगे तो x की वैल्यू क्या रखनी मेरे को, -1 रख दो जरा, -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। बताओ वो दिक्कत? पहला स्टेप सिंपल से है, जहां जहां x था वहां पे जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो, ठीक है। इसके बाद सोल्व कर दो इसे, ओड पावर है क्या बना देगा -1, इवन पावर है क्या बनाएगा, देखो ये वाला माइनस लिखा है ना कि ये बाहर वाला, वो तो प्लस बन जाएगा। यहां से देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 2 प्लस √2, ब्रेकेट हटा देंगे क्योंकि कोई चीज मल्टीपल में ही नहीं है, और वो क्या बचा हुआ है मेरा भाई √2। बताओ एक कोई दिक्कत हो तो यहां तक? अब इसको सोल्व कर दो, देखो -1 क्या बना देगा -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बोलो हाँ है ना। यहां से अगर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा √2 प्लस √2 क्या बन जाएगा 2 √2,
क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है, तो लिख देंगे कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, द गिवन पोलिनोमियल हैज नॉट अ फैक्टर x प्लस 1, कि भाई जो x प्लस 1 है वो इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? हाँ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे यही था कि हमें चेक करना हो कि भाई ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उसकी वैल्यू जो रहेगी वो पुट करके देखेंगे, अगर आंसर 0 आ जाता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। भाई हमें दो पोलिनोमियल दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि भाई जो px पोलिनोमियल है उसके अंदर gx लाई करता है कि नहीं करता है, यानी कि gx उस px का पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, वो चीज हमें चेक करनी है। कैसे करेंगे? पहले पोलिनोमियल जो हमारा है वो लिखो जरा। px की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई हमें? 2x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है px और इसी के अंदर gx की वैल्यू दे दी x प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत? अब अगर भाई ये इसका फैक्टर होगा, यानी कि इसकी वैल्यू मैं 0 के बराबर रखूंगा, रख दो जरा। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखूं तो तुम लोगों को पता है कोई वैल्यू इधर प्लस में हो तो उधर जाके क्या हो जाती है? माइनस। तो जो x है ये भाई इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये वाली वैल्यू कहां पुट कर देंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे, करो जरा। p -1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई? 2। x की जगह क्या रखेंगे? -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 -1 -1। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व करो भाई। ओड पावर है, क्या बना देगा? माइनस का 2। इवन पावर है, प्लस का 1। माइनस माइनस क्या बना देता है? प्लस, तो 2 1 जा 2 और यहां से -1। बताओ कोई दिक्कत? देखो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो मैं क्या लिख दूंगा कि भाई जो gx है वो हमारा इसका px का एक फैक्टर होगा। बताओ कोई दिक्कत? यानी क्या लिख देंगे? gx is a factor of the given polynomial px। वो दिक्कत? कर लोगे भाई? हाँ। इसका सेकंड पार्ट देखो भाई। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्या गिवन है हमें? px की वैल्यू दे रखी है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 और gx की वैल्यू दे दी अब की बार x प्लस 2। भाई वही वाली चीज, इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहां से अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो x प्लस 2 की वैल्यू किसके बराबर? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? -2। कोई दिक्कत यहां तक? ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। देखो जरा, p वैल्यू क्या पुट करनी है? -2 रख दो यहां। -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत? इसको सोल्व करेंगे। देखो पहले अगर साइन की बात करें तो ओड पावर है, माइनस का आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। कोई दिक्कत यहां तक? या इवन पावर है तो साइन तो प्लस आएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 और 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? देखो ये कितने में माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 8 और 6 कितना होता है? माइनस का 14 प्लस 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13। बोलो हाँ है ना? अब अगर यहां से अगर देखेंगे तो 14 में से 13 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1। ये आ नहीं रहा तो क्या लिख देंगे भाई? gx is not a factor
ऑफ पी एक्स, कि जो जी एक्स होगा वो पी एक्स का पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, इसका थर्ड पार्ट देखो, समझ में आया भाई? थर्ड पार्ट देखो इसका। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर 3 -4x² +x+6। बोला रही है इसकी। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा था पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 -4x² +x+6, और जी एक्स की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है x-3। जी एक्स क्या दे रखा है भाई? x-3। अब वही वाली चीज, अगर भाई इधर x-3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? +3। तो x की वैल्यू अब की बार हमें क्या पुट करनी है? 3। रख दो यहां पे, P3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 -4 3 की पावर 2 +3 +6। 3 की पावर 3 कितना हो जाता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 की पावर 2 करेंगे 9, और 9 4 जा कितना होता है? 36, +6 +3 9, 27 +9 36 -36। तो आंसर कितना आ गया भाई? 0। तो यहां पे वही वाली लाइन क्या भाई? जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल क्या भाई? पी एक्स। बताओ कोई दिक्कत? ये तो थे हमारे भाई वैल्यू पुटिंग करने वाले क्वेश्चन, जहां हमें सिर्फ चेक करना था कि भाई कोई भी वैल्यू जो दे रखी है वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अभी अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, हमें वैल्यू दे रखी है कि भाई अब वो एक उस चीज का फैक्टर है, वो कंडीशन दे दी, ठीक है। हमें उसके अंदर क्या निकालनी है? कॉन्स्टेंट दे रखा है के, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे करेंगे। सारे के सारे पार्ट हैं, उसके अंदर एक कंडीशन दे दी कि भाई जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसका x-1 एक फैक्टर होगा। क्या दिया भाई? x-1 है वो उसका फैक्टर होगा, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे। यानी कि जितने भी पोलिनोमियल है उसके अंदर हमें x की वैल्यू क्या रखनी है? 1। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो उस पोलिनोमियल का आंसर हमेशा कितना आएगा भाई? सॉल्यूशन करके 0। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसने पहले कंडीशन दी है कि भाई वो उसका फैक्टर है, अगर फैक्टर होगा तो आंसर क्या आएगा भाई? 0। मतलब अगर उसको वैल्यू पुट करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा उसका? 0। करो जरा पहले क्वेश्चन में, पहला जो इसका पार्ट दे रखा है उसके अंदर दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स की वैल्यू कितनी दे दी भाई? x² प्लस एक्स प्लस के, x² प्लस एक्स प्लस के। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 0। क्या बोला? अगर x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 0। करो भाई पुट, यहां पे अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 0 के बराबर। अब मैं अगर यहां से करूं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? 1 प्लस 1 क्या होता है भाई? 2। 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये चीज इधर किस में? प्लस में, उधर जाएगी तो माइनस। तो के की वैल्यू जो मेरी आई वो कितनी आ जाएगी भाई? -2। देखो ये वाले क्वेश्चन है जो तुम्हारे शॉर्ट टाइप आंसर्स में आने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी दो चीज हमें सीखने को मिली है, एक तो वैल्यू पुटिंग भी, और उस वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेशन करके कैसे सोल्व कर रहे हैं। 2 से 3 मार्क्स के अंदर आने के इसके चांसेस तुम्हारे पेपर में ज्यादा है। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन और फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखा है उसका यूज तो हमने यही कर ही लिया ना भाई। तो इसके अंदर देखो 2 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। समझ में आया? इसी का सेकंड पार्ट देखो एक बार,
सेकेंड पार्ट वही है जो तुम लोगों को टेस्ट में भी दिया था। px क्या दे रखा है, px की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 2x² प्लस kx, 2x² प्लस kx प्लस √2। भाई x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। ये तो कंडीशन हमें दे ही रखी है। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो जो ये px है, अगर यहां 1 पुट करूंगा तो आंसर मेरा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। कर दो यहां पे 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो भाई सोल्व करो। देखो पावर 1 है, कितनी भी हो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इधर प्लस में उधर जाएंगे तो दोनों के दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस का 2 माइनस का √2। इससे ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं माइनस कॉमन लूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2 प्लस √2 हो जाएगा। जो साइन था माइनस का वो बाहर कॉमन ले लिया हमने। बताओ कोई दिक्कत, हाँ भाई कर लोगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, px की वैल्यू दे रखी है kx² kx² माइनस √2x प्लस 1, ये वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे देखो जरा, वही वाली चीज, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 1। तो अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, 0। रख दो यहां पे k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0। बताओ कोई दिक्कत, -1 नहीं है +1 है। x की वैल्यू हमें दे क्या रखा था, x -1 इज इक्वल टू 0 दे रखा था। ये माइनस है उधर जाएगा तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ठीक है। यहां पे अगर करेंगे तो भाई देखो 1 का स्क्वायर 1 और k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आएगा माइनस √1, भाई √2 को 1 से करेंगे तो √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में। तो k की वैल्यू जो मेरी आई वो कितनी आ जाएगी भाई, √2 माइनस 1। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे भाई, हाँ भाई। देखो इसका आखिरी पार्ट देखो क्या कह रहा है, देखो आखिरी पार्ट में दे रखा है px की वैल्यू दे रखी है kx² kx² माइनस 3x प्लस k, ठीक है। भाई ये मत समझना इसके अंदर k दो बार दे दिया तो कैसे होगा, ये तरीका सेम रहेगा, वैल्यू पुट करो और उसको सोल्व करो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 1। तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो इस पोलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए, 0। तो रख दो जरा k 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0। यहां से करेंगे तो k 3 1 जा 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और k क्या बन जाएगा 2k। तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो डिवाइड, तो k की वैल्यू जो मेरी आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 3/2। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन था जिसके अंदर तुम्हें k की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। कोई भी वैल्यू दे रखी होगी पोलिनोमियल की, एक फैक्टर दे रखा होगा उसका, उसको 0 के बराबर रखना है। वहां से जो x की वैल्यू आई उसको पोलिनोमियल के अंदर पुट करके उसको इक्वेट कर देना 0 के बराबर। बाकी फिर प्लस माइनस वगैरह है, तुम सोल्व करके रिजल्टेंट उधर ले जाओगे, वेरिएबल्स इधर रखोगे सिर्फ और उसको सोल्व आउट कर दोगे। समझ में आया भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो बोलते हैं, जिसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता ही आता है 110%।
अभी अगर तुम देखोगे तो वो क्वाड्रेटिक दे रखा है, फिर उसके बाद अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में वो क्यूबिक फॉर्म में भी दे रखा है। क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का तरीका अलग होता है, क्यूबिक को सोल्व करने का अलग तरीका होता है, दोनों तरीके समझेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फैक्टराइजेशन। देखो पहले एक बार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो बता देता हूं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। जर्नल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है भाई मेरी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मिड टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे करते हैं, इसी से समझो एक बार भाई। अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर सीधा सीधा फंडा, मिड टर्म मेरी क्या होगी भाई, बी एक्स हो जाएगी। इसके मेरे को क्या करने हैं भाई, फैक्टर्स करने हैं। कंडीशन क्या रहेगी कि जो मैं फैक्टर करूंगा वो क्या हो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसके मल्टीपल के बराबर आए। यानी कि अगर जो मेरा ये जो बी एक्स है इसके मेरे को टुकड़े करने हैं, एक्स की टर्म भी मतलब जो हमारा ये बी है इसके मेरे को ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको मैं जोड़ू या घटाऊं, ऐड करूं या सम करूं, तब तो वो वैल्यू बी के बराबर आए। और अगर उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर आए, ए इंटू सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म्स के मल्टीपल के बराबर आए। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो उसी को हम क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे समझो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो उसमें हमें पोलिनोमियल जो दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दे रखी है भाई, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू +1, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, सीधा सीधा फंडा मैंने क्या बताया था, ये हमारी मिड टर्म हो गई, इसके फैक्टर्स करने, इसके और इसके मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 12 बन जा 12। तो यहां पे इसको साइड में लिख लो, कितना आ गया भाई मेरा 12। अब इसके फैक्टर करो, ये नहीं कि तुम एक ही दिन में आर्यभट्ट बन जाओगे या एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे, इसको 1 से गुना करो, फैक्टर करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे भाई। मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 12 बन जा 12। अब मेरे को एक बात बताओ, 12 में 1 जोड़ने या घटाने पे कभी क्या 7 बन जाएगा? हाँ भाई बनेगा भाई। 12 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो कितना बनेगा 13, 12 में से 1 घटा दिया कितना बनेगा 11, कभी 7 बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि ये वाली कंडीशन है, ये मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई। बताओ कोई दिक्कत? अब 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 6। अब इसको से करो जरा भाई, 6 में अगर मैं 2 जोड़ू तो 8 आएगा, 6 में 2 घटा दूं तो 4 आएगा, 7 बनाना नहीं बन रहा, तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ कोई दिक्कत? अब तीसरा 3 से करो, 3 इंटू 4। अब देखो यहां से मेरे को साफ साफ दिख गया 3 + 4 कितना होता है 7, 7 ही मेरे को बनाना है। यानी कि 12 को मैं क्या लिख दूंगा, 3 और 4 के मल्टीपल में। समझ में आया? लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पे 7 किसका है, माइनस का, तो दोनों टर्म मेरे को किस में लेनी पड़ेंगी, माइनस में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख देंगे 12x स्क्वायर। देखो इस वाले और इस वाले में कोई चेंजमेंट नहीं करना, बस मिड टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। इसीलिए इस मेथड का नाम भी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। समझ में आया? देखो जरा कैसे लिख देंगे इसको भाई, माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 1। समझ में आया? मैंने क्या किया है, मिड टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया है। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब मेरी बात सुनो। अब जो अगला स्टेप आता है वो आता है इनके अंदर कॉमन लेने का। अब कॉमन कैसे लेते हैं, देखो मैं क्वेश्चन के अंदर ये जब मैं एग्जाम में बैठूंगा और एग्जाम में करूंगा तो मैं ये चीजें दिखाऊंगा नहीं कि मैंने कैसे कॉमन लेके किया है, लेकिन तुम लोगों को समझाना है तो वो चीज मेरे को यहाँ पे करके दिखानी पड़ेगी। कैसे, एक बार ध्यान से समझना चला इस चीज को भाई। मैं इन दोनों से समझा रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा 12x स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखा हुआ था 3x, ठीक है। इनके फैक्टर्स तुम ये माइंड के अंदर भी कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन करोगे तो हैबिचुअल हो जाओगे भाई कैसे कॉमन लेना है। नहीं आता तो इसको साइड में करके कर लो। कैसे करोगे देखो जरा भाई, 12 है, 12 को मैं क्या लिख दूं, 3 इंटू 4 लिख दूं, बोलो हाँ है ना। एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, x इंटू एक्स, जो 12x की पावर 2 थी उसके मैंने क्या बना दिए भाई, फैक्टर्स बना दिए। माइनस भाई 3x है, 3 प्राइम नंबर है, x एक वेरिएबल है, इसको तो मैं 3 इंटू एक्स लिखूंगा, कोई चीज कॉमन है ही नहीं इसके अंदर। बताओ कोई दिक्कत?
अब यहां देखो, मेरी बात सुनो, यहां से अगर मैं देखूं तो 3 यहां है, 3 यहां भी है, तो 3 बाहर आ जाएगा, x यहां भी है, x यहां भी है, तो x भी बाहर आ गया। बोलो हाँ है ना। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा 4x, तो यहां लिख दो भाई 4x। साइन किसका था, माइनस का। ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ चुकी है। जब भी मल्टीपल में पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ जाए तो क्या लगा दो भाई 1, क्योंकि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x बन जा, 3x वही चीज बन जाएगी। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ कोई दिक्कत, यानी कि इसके फैक्टर्स करके मैंने लिख दिए। अगर मैं यहां से करूं तो ये क्या हो जाएगा 12x²। इसमें से क्या कॉमन था भाई, वैसे भी अगर ये चीज तुम माइंड में कर सकते हो तो ठीक है, वरना साइड में करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर मैं अगर करता तो कैसे करता, देखो मेरे को पता है 3 की टेबल में 12 आता है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, x यहां भी है, x यहां भी है, तो x बाहर कॉमन आ गया। यहां से मेरा क्या बचा, 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे, तो यहां क्या आ गया मेरा 4। x की पावर 2 थी, एक बाहर आ चुकी, तो एक पावर ही तो बचेगी अंदर। यहां 3x था, 3x का 3x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, साइन तो माइनस का था, ये क्या आ गया मेरा 1। बताओ कोई दिक्कत। अगर सिमिलर वे में अगर करेंगे तो यहां पे ये जो वैल्यू दे रखी है ये 4x + 1 है, इसके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, या कोई भी चीज कॉमन ना हो तो क्या ले लो भाई -1 कॉमन ले लो। -1 कॉमन क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां इसके आगे माइनस लगा हुआ था, यहां अगर प्लस होता तो मैं +1 कॉमन लेता। ठीक है, तो अगर मैं यहां से -1 कॉमन ले लूंगा तो भाई ये वैल्यू तो एज इट जाएगी 4x, ये साइन प्लस माइनस क्या बना देगा -1। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें अगर चेक करना मेरा आंसर सही है या गलत है, मतलब अब तक मैंने यहां से ये 3 स्टेप जो किए हैं ये मेरे सही हैं या गलत है, तो उसका एक ही तरीका होता है, तुम्हारे जो ये वैल्यू है ना ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम आ रही है तो तुमने सही तरीका सोल्व किया है, अगर ये गलत आ गई, ये यहाँ पे प्लस आ गया या यहाँ पे कोई और डिजिट आ गया, यानी कि तुमने अभी तक यहाँ पे कोई मिस कैलकुलेशन कर दी, उसको दोबारा से जाके चेक करोगे। बताओ कोई दिक्कत। अब इसमें से कॉमन देखो 4x - 1 यहां भी है, यहां भी है, मैंने क्या किया 4x - 1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब ध्यान से सुनना, ये वाली वैल्यू बाहर चली गई, यहां से क्या बचा हुआ, सिर्फ 3x बचा हुआ है, 3x मैंने यहां पे लिख दिया। साइन किसका बीच में -1 का, ये कॉमन चला गया, क्या बचा है खाली 1, और यही मेरा क्या हो जाएगा भाई आंसर। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जो इक्वेशन दे रखी है, अब की बात दे रखी है भाई 2x² + 7x + 3। अब वही वाली चीज है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड करनी है, बीच वाली संख्या को तोड़नी है। ठीक है, कैसे, किसके मल्टीपल पे, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो 3 टू जा कितना होता है भाई 6। अब मेरे को 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 6 ही आए, और प्लस या माइनस करूं तो कितना आए भाई 7। तो यहां से इसके फैक्टर्स करो भाई, कितना हो जाएगा, पहला अगर देखो तो 1 × 6, देखो मेरे को यहीं से साफ साफ दिख रहा है 6 को 1 के अंदर अगर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 7। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2x², इस 7x के मैंने क्या कर दिया भाई फैक्टर कर दिए, क्या क्या बना दिया भाई x + 6x, इसको स्प्लिट करके लिख दिया। हमने जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, अब मेरे को उस लेवल पे करने की, इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है भाई। यहां से अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो x इधर है और इधर है, तो x कॉमन आ गया। यहां से अगर x कॉमन जा चुका है तो क्या बचेगा भाई 2, एक x बाहर आ गया, x की पावर 2 है तो एक अकेला x यहां बचेगा, प्लस x अगर बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा 1। अब यहां हमारे पास क्या है भाई 3 और 6। अब यहां पे अगर देखो तो 3 की टेबल में 6 आता है, यानी कि 3 बाहर कॉमन ले लें। यहां पे 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, और x मेरा था प्लस 3 बार कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा 1। अब वो वाला पीछे वाला मेथड हमने मैं क्या बोला था कि भाई ये वाली वैल्यू 2x + 1 और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए सेम। अगर सेम है तो ही हमारा क्या रहेगा आंसर। अब तक हमने जो किया है वो सही है, यानी अगर ये सेम नहीं आ रही है तो मतलब बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो भाई अब क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो यहां से अगर मैंने कॉमन लिया 2x + 1, देखो यहां से 2x + 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा भाई खाली x, बीच में साइन किसका प्लस का, ये चीज कॉमन आ गई, क्या बचा 3, और यही मेरा क्या हो जाएगा भाई आंसर। बताओ कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसके अंदर वही सेम चीजें करनी है जो अब तक हम करते आए हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि इस चीज को स्प्लिट करना है। किसके फैक्टर करने पड़ेंगे मेरे को 6 × 6,
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल। 6 6 जा कितना होता है 36। अब इसके फैक्टर करो, पहला फैक्टर करूंगा तो 1 इंटू 36 होगा, यानी कि 36 में 1 मैं जोड़ू या घटाऊं कभी भी 5 नहीं बना पाएगा, यानी कि ये मेरा फैक्टर क्या हो गया भाई, इनवैलिड होगा, ये नहीं लगेगा। दूसरा करो 2 इंटू 18, क्या 18 में 2 जोड़ने या घटाने पे कभी 5 आ सकता है, कभी नहीं आएगा, तो यानी कि ये वाला भी क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल। फिर करेंगे तो 3 इंटू 12, अब 3 में 12 जोड़ो या घटाओ कभी भी 5 आएगा नहीं, यानी कि ये वाला फैक्टर भी मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगला करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 4 इंटू 9, देखो यहां से अगर देखेंगे 9 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा 5 आ जाता है, यानी कि ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, वैलिड हो जाएगा, इसका मैं यूज कर सकता हूं। इस चीज को लिख दो यहां पे, साइन प्लस का है तो बड़ी संख्या मेरे को किस में लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x। अब मेरे को क्या बनाना है 5 बनाना है, ऑब्वियसली बात है भाई मेरे को 4x इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और माइनस का 6। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब अगर मैं मेरे को भाई नॉलेज नहीं है तो मेरे को मैं अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहा तो इस चीज को मैं क्या करूंगा सेपरेटली सोल्व कर लूंगा। यहां से अगर करेंगे, यहां से अगर करेंगे तो कितना दे रखा था मेरे को 6x स्क्वायर प्लस 9x, इसको क्या करना है मेरे को सोल्व करना है। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है भाई, पहले इसके फैक्टर करो, मैंने जैसे बताया था 6 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 को क्या लिखेंगे x इंटू एक्स, प्लस 9 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू एक्स। अब जो चीज कॉमन है वो बाहर ले लेंगे भाई, देखो 3 यहां भी था मैंने बाहर लिख लिया, यहां भी था कॉमन आ गया। अब यहां से देखेंगे तो x भी कॉमन है और यहां भी x कॉमन है तो x बाहर आ गया, उससे ज्यादा कुछ भी कॉमन है नहीं। यहां से क्या बचा भाई 2x, बीच में साइन किसका प्लस का, यहां से कितना बचेगा 3। तो ये वाला जो था उसको मैं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, अगर नहीं आता तो तुम साइड में ऐसे फैक्टर करके बना सकते हो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा कितना आया भाई, जो ये वाला था 6x स्क्वायर प्लस 9x, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 3x, या फिर ऐसे भी नहीं होता तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर करना चाहो। मेरे को 6 और 9 दिख रहा है, 6 और 9 का एचसीएफ कितना होता है 3, यानी कि 3 की टेबल में आते हैं। अगर मैं 3 बाहर ले लूं यहां पे और इन दोनों में x कॉमन है वो भी बाहर ले लिया, 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, एक x बाहर आ चुका तो अकेला x बचेगा, साइन किसका भाई प्लस का, 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है 3 में, x बाहर आ चुका, तो देखो वही वाली चीज बनी है मेरी। ये मेरे को करके दिखाना पड़ा क्योंकि आप लोगों को इतनी है नहीं कि आप डायरेक्ट कर दो, समझ में आया। अब यहां से अगर देखेंगे तो देखो माइनस का साइन तो मेरा कॉमन है, 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो मैंने 2 बाहर ले लिया। अब 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, x तो था ही तो साथ में x आ जाएगा, माइनस अगर बाहर ले लिया तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, और 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे। अब देखो वही वाली चीज आ गई, यहां 2x प्लस 3 यहां भी 2x प्लस 3 दोनों क्या है कॉमन, तो इस चीज को बाहर लिख लो 2x प्लस 3, ये बाहर कॉमन आ जाएगा। ये अगर बाहर चला गया तो यहां से कितना बचा भाई 3x, साइन किसका माइनस का, ये बाहर चला गया तो यहां से क्या बचा 2, और यही मेरा क्या हो जाएगा भाई आंसर। समझ में आया। देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो मेरे को इसके किसके भाई माइनस एक्स के फैक्टर्स करने, हमेशा मिड टर्म स्प्लिट करनी है, किसके मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे भाई 3 और 4 के। कर दो जरा, यहां से अगर मैं करूं 3 4 जा कितना होता है भाई 12, अब 12 के फैक्टर करो 1 इंटू 12, क्या 12 में एक जोड़ने या घटाने पर कभी मेरा माइनस एक्स आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा, यानी कि ये वाला जो फैक्टर रहेगा ये मैं यूज नहीं कर सकता। दूसरा करेंगे तो 2 इंटू 6, 6 में 2 जोड़ूंगा तो भाई 8 आएगा, 6 में 2 घटाऊंगा तो भाई कितना आएगा 4, कभी x आ ही नहीं सकता, मतलब -1 आ ही नहीं सकता, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर करेंगे तो 3 इंटू 4, देखो यहां से आ जाएगा कैसे 3 में से 4 घटाऊंगा तो -1 ही आएगा, यानी कि ये वैल्यू मैं यूज कर सकता हूं। साइन माइनस का है, यानी कि बड़े वाली संख्या मेरे को माइनस में लेनी पड़ेगी और छोटी वाली प्लस में, क्योंकि अगर मैं दोनों ही माइनस में ले लूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस कर देगा, वो 7x बना देगा। मेरे को किस में करना है वैल्यू, तो साइन तो माइनस का आना चाहिए लेकिन घटाना है, तो एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस, तो कितना आ जाएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस, या फिर इसको ऐसे लिखो और आसान बन जाएगा
आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे लिख दो, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4। क्यों? क्योंकि यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो वो माइनस एक्स ही बना रहा है। अब यहां से देखो 3 कॉमन है, एक्स एक्स दोनों में, तो एक्स भी कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या बचा मेरा x प्लस ये पूरी टर्म बाहर आ चुकी, तो क्या बचेगा 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो माइनस का साइन तो कॉमन है, एक 4 भी दोनों में आ रहा है, तो मैंने ये बाहर ले लिया। यहां से क्या बचा? x माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 4 बाहर आ चुका है, तो कितना बना भाई? 1। अब वही वाली चीज आ गई, यहां से भी अगर देखेंगे तो x प्लस 1 यानी कि सही है हमारा। यहां से करेंगे तो x प्लस 1 बाहर कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा? देखो 3x साइन किसका है भाई? माइनस का, और यहां से क्या बच गया? 4। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? चारों के चारों पार्ट हमने उसी प्रोसेस से किए हैं, सेम तरीका जो हमारी जर्नल इक्वेशन थी। कौन सी? ax² प्लस bx प्लस c। उसी में जो bx वाली टर्म थी उसी को स्प्लिट किया था, किसके मल्टीपल में? a और c के मल्टीपल में। ठीक है, उसी तरीके से सारे के सारे पार्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो फैक्टराइज करना है, लेकिन अब की बार क्या करना है, हमें क्यूबिक फॉर्म दे रखी है। पहले अब तक जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्वाड्रेटिक थी, इस वाले में क्यूबिक है। इसको दो तरीके से करना है। जैसे पहला वाला है, इसके अंदर देखेंगे तो ये नॉर्मल मेरे को दिख रही है चीजें, कॉमन आती हुई तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा। अगर नहीं आती तो अगले सेकंड पार्ट में तुम देखोगे कैसे करना है। यहां से पहले देखो x की पावर 3 है, यहां x की पावर 2 है, यानी कि x की पावर 2 दोनों में है, तो बाहर कॉमन ले लूं मैं। यहां से क्या बचा? 3 पावर थी, 2 पावर बाहर आ गई, तो एक अकेला x बचेगा। साइन किसका? माइनस का। x की पावर 2 पूरी की पूरी बाहर आ गई, तो अकेला 2 बचेगा, यानी कि यहां क्या आ जाएगा? 2। अब मैंने क्या बताया था, अगर यहां कोई भी चीज कॉमन ना हो, साइन माइनस का हो, तो -1 क्या ले लेंगे? कॉमन। अगर मैं यहां से -1 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या आएगा भाई? x माइनस प्लस क्या बना देगा? -2। अब देख लो वही वाली चीज आ गई यहां पे भी। अगर मैं देखूं तो x -2 बाहर क्या ले लेंगे भाई? कॉमन। यहां से क्या बचा मेरा? x², और यहां से क्या बचा? -1। पिछले क्वेश्चन में हमें यहां तक क्वेश्चन खत्म हो जाता था, लेकिन यहां पावर किस में? 2 बची हुई है, यानी कि मेरे को इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। इस चीज को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता x² माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो वो 1 ही बनेगा। तो इसका मैं यूज करूं तो भाई यहां से तुम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b²। क्या होता है? एक बार वो डिजिट प्लस में लिखी जाती है, मल्टीप्लाई एक बार वो चीज माइनस में लिखी जाती है। तो यहां से अगर मैं x माइनस 1 को करूं, x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा भाई? एक बार प्लस में x प्लस 1 और एक बार माइनस में। ठीक है, ये वाली चीज यहां पे लिख दो, तो क्या आ जाएगा भाई? x -2 एक बार किस में भाई? प्लस में, और एक बार किस में? माइनस में। ये हमारा होगा इस वाले आंसर का प्रॉपर फैक्टराइजेशन। यहां तक भी अगर तुम छोड़ दोगे तो आंसर का उसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा और मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तुम्हें कंप्लीट फैक्टराइजेशन करके दिखाना है, और ये वाली जो चीज तुमने साइड में की है ये मेंशन करोगे एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ तुमने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं यहां से अगर कोई भी चीज कॉमन लेना चाहूं तो x² चलो मैं कॉमन ले लूंगा, लेकिन यहां क्या बनेगा? x -3। यहां पे 9 और 5 में कोई चीज कॉमन ही नहीं आ रही, तो ये चीज मैं उस तरीके से तो सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला पार्ट और इससे अगला पार्ट, उसको कैसे सोल्व करोगे समझो जरा। भाई यहां से चलना है, यहां क्या था? -5, मैंने -5 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? जो 9x है ना उसको 5x की टर्म में लिखना है। कैसे? मैं 9x को ऐसे नहीं लिख सकता भाई, 9x है, इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूं, 4x और 5x। बताओ कोई दिक्कत होगी इस चीज में? यहां पे मैंने लिख दिया भाई 5x माइनस का, अगर माइनस का 5x है तो ये भी क्या होगा भाई? माइनस का 4x। क्यों किया ये चीज? देखो 9x को तोड़ा है मैंने 4x और 5x में। क्यों तोड़ा है? क्योंकि यहां पे 5 आ रहा था, वो कॉमन लेने में हमारे को आसानी होगी। अब यहां से अगर करेंगे तो ये 3x² है, इसको कैसे तोड़ेंगे? यहां 4x आ रहा है तो इसको लिखेंगे 4x², ये लिख दिया। अब 4x² से मेरे को 3x² बनाना है, तो भाई मैं क्या करूंगा? ये तो माइनस का ले लूंगा और x² इसके अंदर क्या कर दूंगा? ऐड। तो देखो यहां से अगर मैं 4x² में से x² घटा दूं तो 3x² ही बनेगा ना। और ये चीज क्यों की गई है? क्योंकि यहां 4 था इसलिए इसको 4 की टर्म में तोड़ा है। पीछे से स्टार्ट करेंगे, 5 था तो इसको 5 में तोड़ा, ये 4 आ गया तो अगली टर्म को भी 4 में तोड़ दूंगा मैं।
ये बचा एक्स स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू तुम्हें लिख लेनी है। यानी कि बेसिकली मैंने क्या किया है, ये चीज ध्यान में देखो। देखो पहली टर्म जो थी और जो आखिरी टर्म थी उसमें कोई भी छेड़खानी मैंने नहीं की, ये मैंने एज टीज लिख दी दोनों। जो बीच वाली जो टर्म थी उनको मैंने तोड़ के लिखा है ये वाली फॉर्म में और ये वाली फॉर्म में। उसका रीजन मेरा क्या है भाई, अब मैं इसमें कॉमन लेके इसको और थोड़ा सिंपलर बना दूंगा। और करने का तरीका क्या है भाई, लास्ट में 5 था तो 5 में तोड़ दिया, अब 9 में से 5 गया तो 4 बचा, फिर इसको 4 में तोड़ दिया, अब 3 में से 4 जाएगा तो वही एक्स स्क्वायर ही बचेगा और वो टर्म एज इट इज लिखनी है हमें। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे, x की पावर 3 x की पावर 2 क्या कॉमन आ जाएगा, x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। जब 3 में से पावर 2 चली जाएगी तो खाली x बचेगा, बीच में साइन किसका, प्लस का, यहां क्या बचा मेरा 1। इन दोनों में अगर देखेंगे तो माइनस का साइन है, ये क्या है भाई 4, x इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहां से x प्लस 1। यहां से देखेंगे तो माइनस दोनों में तो माइनस बाहर आ गया, 5 यहां 5 बाहर आ गया, क्या बचेगा भाई x प्लस 1। तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि तीनों मेरे सेम हो चुके हैं, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, यही रीजन था मेरा ये चीज करने का। ठीक है, अब यहां से कि मैं क्या करूं, तीनों में से x प्लस 1 क्या ले लो भाई, बाहर कॉमन ले लो। अब देखो इस वाले में से x प्लस 1 बाहर चला गया, क्या बचेगा x स्क्वायर, साइन किसका माइनस का, x प्लस 1 चला गया कितना बचा 4x, x प्लस 1 बाहर चला गया कितना बचा 5, साइन किसका माइनस का। यहां तक कोई दिक्कत। अब मेरा वही बच गया है, एक फॉर्म मेरी बाहर आ गई, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे किया था मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, x प्लस 1 तो बाहर है, इसको बाहर ही रखो। अब मैं इसको तोड़ना है 4 को, किसके मल्टीपल में 5 के मल्टीपल में। देखो 4 है, मैं 4 को ऐसे नहीं तोड़ सकता, 1 इंटू 4, तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई। या एक सेकंड यहां पे किसको तोड़ना भाई 4 को तोड़ना है, 4 1 जा 4 किसके मल्टीपल में बनाना है 5 के मल्टीपल में। तो भाई यहां से अगर मैं 5 को तोड़ूं उनका क्या बनना चाहिए, देखो इसको करेंगे तो कितना है 5 बन जा 5 और 5 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बनना चाहिए 4, क्योंकि मिड टर्म को ही तो स्प्लिट करना है हमें। ठीक है, अब देखो यहां से क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर इसको मैंने कैसे तोड़ दिया भाई, साइन माइनस का था तो क्या कर दूं भाई एक्स माइनस का 5x और माइनस 5। मेरे को पता है मेरे को माइनस करना है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेनी पड़ेगी, नहीं अगर दोनों नेगेटिव ले लूंगा तो भी ऐड हो जाएगा, वो 6x बना देगा माइनस का। अगर मैं प्लस ले लूंगा दोनों का तो वो प्लस का 6x बना देगा। मेरे को अगर 4x चाहिए तो मेरे को बड़ी वाली संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी और छोटी वाली प्लस की, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी संख्या के आगे जो होता है वही आता है। ठीक है, अब यहां से अगर करेंगे तो क्या आएगा भाई x प्लस 1 तो बाहर था ही हमारा, यहां से क्या कॉमन है इन दोनों में x कॉमन है, यहां से क्या बचा x प्लस 1, यहां माइनस का 5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा भाई x प्लस 1। अब मैं अगर यहां से देखूं तो x प्लस 1 तो मेरा है ही, यहां से देखो x प्लस 1 बाहर आ जाएगा और यहां से क्या बचा x माइनस 5। ये मेरा क्या होगा भाई इसका फैक्टराइजेशन, जो ये हमारे को क्वेश्चन गिवन था ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर इसको सोल्व करना है। पहले मेरे को वहां से स्टार्टिंग करनी है, तोड़ते हुए जाना है, पहली टर्म और आखिरी टर्म को सेम रखना, उसमें चेंजमेंट नहीं करना, वो मैंने एज टीज उतारी थी। अब यहां से तुम तोड़ते हो 9x को मैंने कैसे तोड़ा 5x में, क्यों तोड़ा क्योंकि यहां 5 था तो यहां 5 लाना जरूरी था। फिर यहां से अगर मैं 9x में से 5x घटा दूंगा तो 4x बचेगा, अब यहां 4x है तो यहां भी 4x स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। अब 4x स्क्वायर बनाने के लिए इसको 3x बनाना है तो क्या करूं मैं एक x स्क्वायर घटा दूं इसके अंदर से, और ये वाली चीज जो कॉमन आ रहा लिया, यहां से क्या हुआ मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के फिर से उसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अगला पार्ट देखो इसका और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे करना है, यहां से शुरू हो जाओ, मैं वही वाली चीज आ गई, पहले अगर मैं कॉमन लेऊंगा तो यहां 13 बचेगा, या 13 की टेबल में ना 20 आता ना 32 आता, कोई चीज कॉमन रहेगी नहीं, तो क्या करो यहां से स्टार्ट हो, यहां मैंने लिख दिया भाई 20। अब मैंने क्या बताया था यहां 20 है तो इसको भी 20 की टर्म में तोड़ दो, तो मैंने क्या लिख दिया भाई 20 और इसके साथ x था तो x लगा दो, यहां तक कोई दिक्कत। अब भाई 32 में से 20 गया तो कितना बचेगा मेरा भाई 12x बचेगा। अब ये जो 12x है इसको भी ऐसे ही लिखना है, अगली टर्म को ऐसे तोड़ना है 12 की टर्म में, तो 12 इसके साथ क्या है
एक्स स्क्वायर। अब देखो 13x² में से 12x² चला गया तो क्या बचा मेरा एक्स स्क्वायर, और पहली टर्म को एज इट इज लिख लो। समझ में आया? वही वाली चीज करनी है क्या भाई, 20 का 20 आ गया, इस वाली को 20 के अंदर तोड़ा मैंने, 32 में से 20 गया तो कितना बचा 12, फिर इस वाली को भी 12 में तोड़ा क्योंकि यहां 12 था तो यहां भी 12 आएगा। अब 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें जो चीज कॉमन आ रही है वो उतार लो भाई। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x की पावर 2 कॉमन है, यहां से क्या बचा भाई x प्लस 1। इसके अंदर क्या कॉमन है भाई 12x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 1। इसके अंदर क्या कॉमन है 20 कॉमन है, क्या बचेगा भाई x प्लस 1। अब वही वाला चीज आ गया x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 सब में कॉमन, तो x प्लस 1 अगर मैं बाहर ले लूं तो यहां से कितना बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखो वही वाली चीज मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखो। किसके फैक्टर करने मेरे को 20 के, तो भाई 20 को मैं लिख रहा हूं, यहां से फैक्टर करेंगे 1 इंटू 20। क्या 20 में एक जोड़ने है घटाने पे कभी बाहर आएगा नहीं आएगा, तो दूसरा क्या लिख दूंगा मैं 2 इंटू 10। देखो यहां से मेरा बन जाएगा फैक्टर 10 प्लस 2 कितना बनता है 12, ये चीज लिख दो यहां पे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। ठीक है, अब यहां पे अगर देखो तो कॉमन जो है वो ले लो भाई x प्लस 1, यहां से दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, क्या बचेगा भाई x प्लस 2। यहां क्या कॉमन है देखो 10 की टेबल में 20 भी आता है तो 10 कॉमन ले लो, क्या बचेगा भाई 10 की टेबल में 20 कितने पे आता है 2 पे, तो क्या बचा x प्लस 2। अब देखो वही वाली चीज x प्लस 2 यहां भी है x प्लस 2 यहां भी है, जरा ले लो कॉमन, x प्लस 1 तो चलता ही रहे साथ साथ, x प्लस 2 मैंने बाहर क्या ले लिया कॉमन, यहां से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई x, ये चीज कॉमन आ चुकी है, साइन किसका प्लस का, तो कितना बचा 10। यही मेरा क्या हो जाएगा भाई आंसर, इस वाले का फैक्टराइजेशन। कोई दिक्कत? देखो तरीका सेम है, बस थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हें सही तरीके से करनी है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो मैं वही वाला क्वेश्चन लगाता तरीका यहां से स्टार्ट करता, लेकिन मैं क्यों लगाऊं वो तरीका, जब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे y की टर्म है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, 2 2 y मेरे को कॉमन आते हुए दिख रहे, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो अलग बन रहा हो। करो जरा इससे, यहां पे मैं क्या कॉमन ले लू y की पावर 2 कॉमन ले लू, क्या बचेगा भाई 2, y की पावर 3 था 2 बाहर आ गया तो खाली y बचेगा, प्लस ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1। यहां से मैंने क्या बताया था माइनस कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो 1, क्या बचा भाई 2y प्लस 1। देख लो वही वाली चीज आ गई, यहां भी 2y प्लस 1 2y प्लस 1 लिख दो जरा, 2y प्लस 1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा y स्क्वायर, साइन किसका माइनस का 1। अब सिमिलर वही चीज करनी है जो तुम करते आए हो, क्या चीज भाई ये वाली टर्म को अगर मैं सोल्व करूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब वही वाला फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता था एक बार वो टर्म प्लस में होगी और एक बार वो टर्म माइनस में, तो अगर मैं इसको लिखूं y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा, एक बार बन जाएगा y प्लस 1 और एक बार बन जाएगा y माइनस 1। यहां पे उठा के लिख दो तो क्या बन गया मेरा आंसर भाई 2y प्लस 1, इसकी जगह क्या लिख देंगे एक बार प्लस में y प्लस 1 और एक बार माइनस में y माइनस 1। ये इसका क्या हो जाएगा फैक्टर। देखो अगर सिंपलर फॉर्म में कॉमन आ रहा है तो सीधा ये तरीका लगाओ, आइडेंटिटी जो यूज हो रही है वो आइडेंटिटी लगाओ और उसको सोल्व कर दो। अगर नहीं हो रहा तो हमारा जो पीछे वाला तरीका था वो वाला कर लो भाई, यहां से ऐसा दे दे जो कॉमन ही नहीं आ रहा कुछ, तो यहां से इसको सोल्व करना स्टार्ट करो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा सेम रहेगी, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को मेरे को डिवाइड करके लिख देना, यहां से स्टार्ट करना 20 तो यहां पे भी इसको 20 की टर्म में लिख दो, 32 में से 20 गए तो 12। इसको एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना पूरी की पूरी वीडियो, एक दो बार में देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा और फिर बाद में अपने आप से इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये हमारा भाई 2.3 था, 2.3 हमारा कंप्लीट हो गया। 2.4 की वीडियो भी डल जाएगी और तुम लोग आराम से देख लेना यूट्यूब पे भी, और वैसे क्लास में तो हो ही रहा है। ठीक है।